नमस्कार दोस्तों, अकबर बिरबल की 5 मजेदार कहानियाँ। पहली कहानी है अब तो आन पड़ी है। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बिरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बिरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई, तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पैजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला सॉन्ग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, ये सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहांपना, हम सेठ जन से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं। भला पहरेदारी क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? बादशाह अकबर बिरबल की चाल समझ गए और अपना हुक्म वापस ले लिया। कहानी दूसरी, आदमी 1 खूबियाँ 3। एक बार अकबर और बिरबल बगीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बिरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान की खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोलने की खूबी हो? बिरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी जानता हूँ जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने बिरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बिरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। मैं यहाँ किसी से नहीं डरता हूँ। बिरबल बोली कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की भाषा है। अब फिर से बिरबल ने उस आदमी के मुंह पकड़कर एक फिर बोतल उसके गले में उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से उलझुल आवाजें निकालने लगा। अब बिरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोली बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बिरबल की हाजिरी जवाब से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बिरबल को इनाम दे दिया। कहानी तीसरी, किसकी दाढ़ी में आग। बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वो अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए जिसमें मैं भी शामिल हूँ तो आप पहले किसकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे? हुजूर की दाढ़ी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े। मगर बिरबल ने कहा, हुजूर, सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी की दाढ़ी की ओर देखूंगा। बिरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात यह है कि हर आदमी पहले अपने बारे में ही सोचता है। कहानी चौथी, किसका नौकर कौन। जब कभी दरबार में अकबर और बिरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी को खूब तारीफ कर रहे थे। बिरबल भी बादशाह के हाँ में हाँ मिल रहे थे। इतना ही नहीं, वो अपनी तरफ से भी 2-4 वाक्य बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में आया कि देखे, बिरबल अपनी बात को कहाँ तक निभाते हैं। यह सोचकर बादशाह बिरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। बिरबल भी उनके हाँ में हाँ मिलाने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां हो जाती है इत्यादि। बिरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और बोले, बिरबल, तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी बुराई की। आखिर ऐसा क्या? बिरबल ने नरम लहज में कहा, बादशाह सलामत, मैं तो आपका नौकर हूँ, बैंगन का नहीं। कहानी पांचवी, खाने के बाद लेटना। किसी समय बिरबल ने अकबर को यह कहावत सुनाई थी कि खाकर लेट जा और मारकर भाग जा। ये सयाने लोगों की पहचान है। जो लोग ऐसा करते हैं जिंदगी में उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता। एक दिन अकबर के मन में
अचानक ही बीरबल की यह कहावत याद आ गई। दोपहर का समय था। उन्होंने सोचा बीरबल अवश्य ही खाना खाने के बाद लेटता होगा। आज हम इसकी इस बात को गलत सिद्ध कर देंगे। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाकर पूरी बात समझाई और बीरबल के पास भेज दिया। नौकर ने अकबर का आदेश बीरबल को सुना दिया। बीरबल बुद्धिमान तो थे ही। उन्होंने समझ लिया कि बादशाह ने उसे क्यों तुरंत आने के लिए कहा है। इसलिए बीरबल ने भोजन करके नौकर से कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदल कर तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। उस दिन बीरबल ने पहनने के लिए चुस्त पैजामा चुना। पैजामा को पहनने के लिए वो कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गए। पैजामा पहनने के बहाने वे काफी देर बिस्तर पर लेटे रहे, फिर नौकर के साथ चल दिए। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, कहो बीरबल, खाना खाने के बाद आज भी लेटे या नहीं? बिल्कुल बैठा था जहांपना। बीरबल की बात सुनकर अकबर को क्रोधित स्वर में कहा, इसका मतलब तुमने हमारे हुक्म की अवहेलना की है। हम तुम्हें हुक्म उल्लू करेंगे कि सजा देंगे। जब हमने खाना खाकर तुरंत बुलाया था, फिर तुम लेटे क्यों? बादशाह सलामत, मैंने आपके हुक्म की अवहेलना कहाँ की है? मैं तो खाना खाने के बाद कपड़े पहनकर सीधा आपके पास आ रहा हूँ। आप तो पैगाम ले जाने वाले को पूछ सकते हैं। अब ये अलग बात है कि ये चुस्त पैजामा पहनने के लिए ही मुझे लेटना पड़ा था। बीरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया। अकबर बादशाह बीरबल की चतुराई को समझ गए और मुस्कुरा पड़े। कहानी को लाइक कीजिए। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।